नाउ देखो एक्सरसाइज 6.1 में या नाइन्थ क्लास का एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है। तो इसमें बेसिकली गिवन है, क्या क्या गिवन है। इन फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, ए और बी जो लाइन है और सी डी है इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे। ठीक है, और आपको गिवन है इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड बी ओ डी एंगल इक्वल्स टू 40 डिग्री, फाइंड द एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ओके, तो मेरे को जो चीज़ गिवन था वो मैंने लिख लिया। उसके बाद देखो, अब हमें फाइंड आउट करने को बोल रहा है कि बी ओ ई मतलब ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर वो एंगल फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट होगा। तो देखो, आपको गिवन है, क्या गिवन है, ये एंगल गिवन है आपको। तो आप एक थ्योरम पढ़े होगे, क्या थ्योरम पढ़े होगे कि थ्योरम क्या पढ़े होगे, if two line intersect to each other then the vertical opposite angles are equal। ठीक है, मतलब इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये, दैट इज बेसिकली। तो ये ए बी और सी डी लाइन जो है, ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना दिया हुआ मेरे को 40 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो दैट इज बेसिकली एंगल बी ओ डी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए ओ सी के, दैट इज ए ओ सी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब देखो एंगल ए ओ सी अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ पहले वाले गिवन में, तो बी ओ ई निकल जाएगा मेरा यहाँ से। ठीक है, नाउ इसको अगर आप इक्वेशन मान लो, तो यहाँ पे लिखो कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ए, वैल्यू ऑफ एंगल AOC in equation 1. So AOC plus angle BOE will be 70 degree and AOC is 40 degree. So यहाँ पे वैल्यू पुट करो आप, तो एंगल BOE 70 डिग्री हो जाएगा। इसको आप कैंसिल आउट कर दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर एंगल BOE को आप फाइंड आउट करोगे तो ये 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री दैट इज 30 डिग्री। तो ये एंगल BOE आ गया आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, एक चीज़ फाइंड आउट हो गया। दूसरा चीज़ आपको एंगल COE निकालना है, दैट इज COE। ठीक है, तो आप एक एक्सियम पढ़े होंगे कि एक्सियम ये कहता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर अगर कितना भी रे आ जाए और उससे जो बनने वाले एंगल है, सपोज ऐसा है। ठीक है, तो इससे बनने वाले एक ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है। तो स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री का होता है। अब इस पे अगर पूरा एंगल का सम करेंगे तो कितनी डिग्री का बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। नाउ द थिंग इज एंगल ए ओ सी आप लिखो, एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ ई और एंगल बी ओ ई। तो प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई कितना होगा 180 डिग्री के बराबर। अब देखो ए ओ सी और बी ओ ई का सम आपको यहाँ पे गिवन है, कितना गिवन है 70 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई बचेगा, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री और यहाँ से आ जाएगा 180 डिग्री। और एंगल सी ओ ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज बेसिकली 110 डिग्री। ठीक है, इतना इसका आंसर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से।